Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 2 page number 23rd heading is fungi. Fungi are non-green plants. Fungi ऐसे पौधे होते हैं जो हरे नहीं हैं. They includes molds, rust and puffballs. फंजाई में जो ज़्यादातर जीव आते हैं वो मोल्ड्स होते हैं, रस्ट होते हैं और पफबॉल्स होते हैं. They have similarity with the plants due to the presence of cell wall. ये प्लांट्स के जैसे हैं, ये एक तरह के प्लांट हैं क्योंकि इनकी सेल के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है. बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लेकिन इनमें हरे पौधों की तरह क्लोरोफिल नहीं होता है. हैंस इसलिए दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं. नाउ द पेज नंबर 24, हैबिटेट. फंजाई कहाँ पाए जाते हैं? फंजाई आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट वेयर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट. तो फंजाई उस हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जीव का कोई भी अंश, अगर मरा हुआ जीव का भी कोई अंश वहाँ पर है तो वहाँ पर फंजाई पाए जाते हैं. दे जनरली ग्रो बेस्ट इन डार्क वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. लेकिन फंजाई ऐसी जगह ज़्यादा उगते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं जो स्थान अंधेरा होता है, जहाँ पर गर्म होता है थोड़ा सा और नमी होती है जहाँ पर. दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और ऑन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर. ये मरी हुई जीवों के ऊपर या फिर जिंदा जीवों के ऊपर पाए जाते हैं. अगर ये मरे हुए जीवों के ऊपर उग रहे हैं तो इन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और अगर ये जिंदा जीवों के ऊपर उग रहे हैं तो हम इन्हें पैरासाइट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर. फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नीचे स्टूडेंट्स आप फिगर देख पा रहे हैं कि फंजाई कैसे हैं. अब आप इसको समझिए. ईच सेल ऑफ फंगस हैज़ ए सेल वॉल एज इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग. तो फंगस की हर सेल के ऊपर सबसे बाहर की कवरिंग के रूप में एक सेल वॉल पाई जाती है. दिस सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. यह सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. फंगस जो होते हैं ये यूनिसेलुलर एक कोशिकी या मल्टीसेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं. सम कॉमन टाइप्स ऑफ फंजाई आर मशरूम, यीस्ट एंड पेनिसिलियम. सामान्य रूप से देखे जाने वाले फंजाई कौन कौन से हैं? मशरूम आपने सभी ने देखा होगा, यीस्ट और पेनिसिलियम. अगली हेडिंग है न्यूट्रिशन. द फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स. फंजाई ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द अदर ग्रीन प्लांट्स डू. जैसा कि हरे पौधे करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फंजाई इस तरह से अपना खाना नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. Fungi have extracellular digestion by secreting enzymes into the environments and absorbing the nutrients produced. तो फंजाई क्या करते हैं? ये पहले एंजाइम्स निकाल करके खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं. फंजाई स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन. और फूड जो होता है फंजाई की बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. हरे पौधे स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं अपने बॉडी के अंदर, जैसे सीड्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हरे पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन होता है. जबकि फंजाई जो कि प्लांट्स ही हैं लेकिन इनके अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. नाउ दिस हेडिंग, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो फंजाई सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन जिस मेथड से करते हैं वह कौन सा मेथड है? बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन. यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग वाइल ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. यीस्ट जो होता है यह बर्डिंग से बहुत ही ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है. जबकि जो मोल्ड्स होते हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद फफोद उगाते हैं, ये मोल्ड्स जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ द यूज़फुल फंजाई. हमारे लिए फंजाई यूज़फुल कैसे हैं हम इसको समझेंगे. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई. फंजाई से हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं. पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम. तो पेनिसिलियम नोटाटम से हमें एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं. ग्रेसियोफुल्विन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस ग्रेसियोफुल्विन. तो ग्रेसियोफुल्विन फंगस से हमें ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक मिलती है. द वाइन we all know alcohol. The wine and bread bakery industries are the two most important industries which make use of fungus yeast.
तो वाइन इंडस्ट्री में और बेकरी इंडस्ट्री में, बिवरेज और बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंगस ईस्ट का उपयोग होता है। बोथ दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ यीस्ट। ये दोनों ही इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये यीस्ट के फर्मेंटेशन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, ग्लूकोज जो हमारे ब्रेड में स्टार्च ज़्यादा होता है, अनाज के आटे में स्टार्च ज़्यादा होता है, और ऐसे ही अगर कोई फल का जूस है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वह ईस्ट एंजाइम अल्कोहल में तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे टूटता है, ईस्ट के एंजाइम से। ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन, अल्कोहल इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन ब्रेवरी। ये दोनों प्रोडक्ट जो बन रहे हैं फर्मेंटेशन एक्टिविटी में, इसमें जो हमारा बिवरेज इंडस्ट्री है इसमें अल्कोहल के बनने के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इन बेकरी, और जहाँ बेकरी इंडस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द डफ टू राइज। जब डफ में, आटे में जो गूंथ के छोड़ दिया जाता है, जब ईस्ट उसमें पनपने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वह आटे के बीच बीच में फंस जाती है, जिससे हमारा आटा फूल जाता है। डफ टू राइज मतलब आटा फूल जाता है। एंड मेक्स ब्रेड लाइट एंड स्पंजी। और हमारा जो ब्रेड है, जो हमारा आटा होता है, जब उससे ब्रेड बनाते हैं तो वह हल्का और स्पंजी हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स, सम फंजाई सच एज मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड। कुछ फंजाई जैसे मशरूम को हम लोग सीधे खाने की तरह खाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सभी मशरूम नहीं, केवल मशरूम की कुछ प्रजातियां ही खाने लायक होती हैं। अगला पॉइंट है, दे आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, सड़ रही होती हैं, उनको ये फंगस तोड़ देते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई जानवर या फिर कोई पत्ती, डाल पेड़ से ये टूट के गिरी हुई है, तो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कि इस पर मशरूम उगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत से फंजाई जो होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। फंजाई डिकम्पोजेज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। Products obtained after decomposition then escape into the air and the soil। और इस तरीके से जब फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं तो जो सबसे सिंपल सब्सटेंसेज होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और कुछ चीज़ें एयर में मिल जाती हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कुछ और चीज़ें बन रही हैं जो एयर में मिलने लायक हैं, हवा की तरह हैं, तो वो हवा में मिल जाती हैं, नहीं तो मिट्टी में मिल जाती हैं। द सॉइल दस इज़ इनरिच्ड विथ ह्यूमस एंड बिकम्स फर्टाइल। तो इस तरीके से हमारे सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। सम इंडियन फूड स्टफ्स लाइक इडली, डोसा पॉपुलर इन साउथ इंडिया एंड ढोकला पॉपुलर इन गुजरात मेक यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर देयर प्रिपरेशन। तो भारत के कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनते हैं, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये सब। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक इडलीज एंड ढोकला सॉफ्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो इडली और ढोकला होता है यह सॉफ्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, हार्मफुल फंजाई हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।